नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और मालदीव रिलेशनशिप के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, मालदीव हमारा एक पड़ोसी देश है। ये देखिए, हम ग्लोब की सहायता से समझते हैं। ये है हमारा प्यारा भारतवर्ष और यहाँ पे है मालदीव, जो हमारे साउथ में, ठीक है, अरेबियन सी के पास है। ये एक आइसलैंड का है। इसमें 22 से 25 आइसलैंड है। यहाँ पे ये इसमें आइसलैंड, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मालदीव। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे 4 जनवरी को हमारे भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ट्विटर, यानी जो उसका लेटेस्ट नाम है एक्स, उस पे एक बहुत ही सुंदर तस्वीर डालते हैं वोकल फॉर लोकल की। लक्षद्वीप है जो हमारी यूनियन टेरिटरी कि हमको वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, वहाँ पे घूमने जाना चाहिए। जिसको भी एडवेंचर का शौक है, सभी को टूरिज्म के लिए लक्षद्वीप की यात्रा करनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पे डाला, तो मालदीव के लोगों को मिर्ची लग गई, इंक्लूडिंग वहाँ के जो मंत्री थे ना, उन्होंने भी इस पे एक बहुत ही गंदी टिप्पणी की। और मोदी जी को ये यहाँ तक भी ये भी कह दिया कि मोदी जी तो इजराइल के एक पपेट है, यानी कठपुतली है। इस टाइप की बहुत ही मतलब वो कर दिया। तो इसके बदले में क्या हुआ, भारत के लोगों ने भी उनके वहाँ पे टूरिज्म को बायकॉट करना शुरू कर दिया। और जो हमारी ट्रैवल एजेंसियां थी, उन्होंने वहाँ पे जाने से मना कर दिया, फ्लाइट कैंसिल कर दिया। और जैसे हमारे बॉलीवुड के सितारे हैं, सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, और इवन सचिन तेंदुलकर जी भी हो गए, बढ़ चढ़ के उन्होंने बोला कि हम लोग मतलब वहाँ पे नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे। और लोगों से भी वहाँ पे बाइकआउट करने के लिए कहा गया। और एक्सप्लोर आइसलैंड इंडिया, मतलब अपने ही देश में आइसलैंड्स को एक्सप्लोर करो और अपनी जीडीपी को प्रमोट करने के लिए ये इसका टाइप कर गया। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि मालदीव और इंडिया की कैसी रिलेशनशिप थी। तो बहुत बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी हमारे पास। अब देखिए, इंडिया ने मालदीव के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। समझते हैं। पहले तो रक्षा साझेदारी में, पार्टनरशिप में क्या क्या है। इंडिया की जो सेना है ना, मतलब मिलिट्री, वो वहाँ पे इनके साथ एक्सरसाइज करती थी। कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज में इनके नाम थे? एक्वेरियन, दोस्ती, एकता। दीज आर दी एक्सरसाइज ना विच इज कैरिड आउट बाय द इंडियन मिलिट्रीज विद द Maldive militaries। and in 2021 ना the Indian military या Indian Navy जो ने they have started a operation। the name of the operation is the operation shield। ये भी वहाँ पे स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है। ये यहाँ पे इसके बाद जो 70% है ना, वहाँ पे इसका एक है, वहाँ की फोर्सेज है मालदीव नेशनल सिक्योरिटी फोर्स। वो भी हम लोग ही उनकी फोर्सेस को ट्रेन करते हैं। 70% वहाँ का मतलब इंडिया के द्वारा किया जाता है। और जो स्ट्रेटेजिक रूप से जो व्यापारिक है ना, वो भी 3rd नंबर के पार्टनरशिप है हमारे वहाँ उनके साथ, मालदीव के साथ। उसके बाद वहाँ पे एक इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल खोला है हमने, ओपन किया है। किसके लिए? जो नशा वगैरह करते हैं ना, रिहेबिलिटेशन के लिए। वहाँ वहाँ पे एक शहर है मालदीव में, उसका नाम है अड्डू। अड्डू नाम का एक वो है, ये देखिए, अड्डू नाम का एक जगह है वहाँ पे। वहाँ पे भी एक हमने एक हॉस्पिटल खोला है रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है। और फिर मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सितंबर 1996 में भी हमने ये वहाँ पे ओपन किया है। दूसरा, नेशनल पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट कॉलेज 2022 में, ये भी हमने वहाँ पे इनोग्रेट किया था। तो बहुत सारे हम लोगों ने ये किया है। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी क्या हो रही है, ये माना जा रहा है जो अभी की रिसेंटली सरकार है, वहाँ के जो मतलब राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, वो प्रो चाइना माने जाते हैं। ये कि चाइना की तरफ झुकाव है इनका, इंडिया की तरफ नहीं है। और भाई ये है भी बिल्कुल सही। जैसे ये नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने ये कह दिया था कि इंडियंस मिलिट्री मतलब इंडियन मिलिट्रीज को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और इन्होंने जब चुनाव का मुद्दा हुआ था ना, चुनाव लड़ा था, इसी बेस पे लड़ा था भाई, कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। लोगों की सहानुभूति भी इसी प्रकार से ली गई थी भाई। ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई। तो ये है उनके राष्ट्रीय मोहम्मद माइजू, इसी पार्टी से भाई। इन्होंने मुद्दा ही यही बनाया था।
तो अब हम कैसे इसको मालदीव को काउंटर कर सकते हैं? तो भाई हमारे पास जो इसके पास में हमारी यूनियन टेरिटरी है ना लक्षद्वीप, वहां हम ना टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन ये है, लक्षद्वीप जाने के लिए बहुत ही मुश्किल समस्या है भाई, क्योंकि वहां पे जाने के लिए हमको केरला में जाना पड़ता है। केरला का एक शहर है कोची, वहां से ही फ्लाइट है भाई, और वहीं से ही हम जो हमारे सीप है वहीं से जाते हैं। और वहां पे सिंगल ही जो होती है ना हवाई पट्टी, वहां पे एक ही सबसे पहले हमें वहां पे डेवलप करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें दिल्ली वगैरह से कहीं नॉर्थ से जाना है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई, तो हमें सबसे पहले तो अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टाइप की वो करना पड़ेगा। मुंबई से फ्लाइट्स होनी चाहिए, चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए, आसाम से फ्लाइट होनी चाहिए। तो तब इस प्रकार के हम डेवलपमेंट करके हम इसको मालदीव को काउंटर कर सकते हैं। और दूसरा भाई, एक हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, क्योंकि पड़ोसी तो रहेगा ही, हम दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को तो नहीं बदला जा सकता, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये इम्पोर्टेंस तो है मालदीव की, क्योंकि अगर इसको हमने छोड़ दिया तो चाइना इंडियन ओशियन और हमारा जो अरेबियन सी है इसको काउंटर कर लेगा। तो इसको मालदीव के साथ भी हमें बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इस टाइप्स का इंडियन मालदीव का जो भी चैप्टर है समझ में आ गया होगा। और दूसरा भाई, जो इंडियंस इंडिया और मालदीव को जो भी वाटर है ना जो इसको सेपरेट करता है, एक क्वेश्चन आया था कि उस वाटर का क्या नाम है, तो उसका नाम है 8 डिग्री चैनल्स। मान लीजिए ये इंडिया है और सॉरी ये इंडिया है और ये मालदीव है, इसके बीच में जो ये वाटर बॉडी चैनल है ना, इसको 8 डिग्री चैनल्स सेपरेट करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था, एनटीपीसी में भी आया था और एसएससी में बहुत बार आया। 8 डिग्री चैनल्स बोलते हैं इसको। तो थैंक यू वेरी मच।